कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल तो एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। देशराज बड़े भाई हमारे कह रहे हैं कि हाथ में पूजा की थाली सुना दो, लेकिन मुझे याद नहीं है प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी दिन से सुनाई भी नहीं है। एक कविता जो मेरी बड़ी फेमस कविता आपको सुना देता हूँ, सुनिए। कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, वहाँ क्या खूब लिखी हैं भीम ने प्यार की बातें, और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा में कहा 18 मार्च 1956 को कि मैं इस कारवां को बड़े कष्ट और मुसीबत से यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, ये किसी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए। अब ईमानदारी से सोचना, दिल पे हाथ रख के कि कारवां आगे गया या पीछे गया है, खुद से सवाल करना। मैं वहीं से 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ, एक मुक्तक सुनाता हूँ उसने। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। अभी देशराज भाई कह रहे थे जब हम वहाँ से सुन रहे थे कि बाबा साहब के बेटे की मौत हो गई और बाबा साहब को लंदन जाना था। हालांकि मैं पहले कहता हूँ ये आधी हकीकत है आधा फसाना है, लेकिन कहा जाता है कि राजरत्न अम्बेडकर की जब मौत हुई तो बाबा साहब को लंदन जाना था और उनके बड़े भाई भाग करके आए आनंद, और आनंद ने कहा कि भीमा तेरे बेटे की मौत होगी और तू कहाँ जा रहा है। तो बाबा साहब के हाथ में सूटकेस, दृश्य देखना। बाबा साहब ने कहा कि इस एक बेटे के चक्कर में मैं करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता, इसका दाह संस्कार तुम कर देना। अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी इस देश के 16 करोड़ अछूतों का दाह संस्कार कर देना। ऐसे थे बाबा साहब। तब पढ़ता हूं कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने ना दो पीछे इसे आगे ले जाना है, इसे जाने ना दो पीछे इसे आगे ले जाना है, कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। एक बार जब मैं हिंदी कवि सम्मेलन करता था 2007 और 8 के दरमियान, तो हमारे एक मित्र थे कवि कुमार भाई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कॉलेज हैं, रोड हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को, रट लगा रखिए बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। मैंने कहा भाई पंडित जी जवाब तो मैं दूंगा और ऐसा दूंगा जो तबीयत खुश हो जाए। तो मैंने जवाब लिखने की कोशिश की, आपकी संख्या जितनी है उसके आधार पर मुझे तालियां मिलनी चाहिए। पहले मिसरे से आप पकड़ना, क्या तमन्ना है कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। कुछ कह रहे थे देशराज भाई? हाँ, बात अच्छी लगे तो दोनों हाथ से खुल के तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक महान हस्ती है, पूरे देश और विश्व में भी जाते हैं, तो ताली बिल्कुल कंजूसी मत करना, खुल के तालियां होनी चाहिए। चलिए ये अपने आप बजा देंगे, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं मुझे पता है। कि तमन्नाओं में तमन्ना, देखो जो लोग नहीं जानते बता दूं, मैं 22 राज्यों में गया, 1000 से ज्यादा रात जाग करके बाबा साहब पर कविताएं सुनाई मैंने। संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार कविताएं सुनाई, सरकार की आंख में आंख डाल करके। बाद में थावरचंद गहलोत, आजकल तो राज्यपाल ने, मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझसे कहते थे राहुल हम तुझे 50,000 रुपये भी देते हो तो मैं उल्टी सुना के चला जाता है। मैं कहा आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो हमें अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मुझे पता था आप ताली कहाँ बजाओगे, यही बजाओगे। मैंने जब पहली बार ये पंक्तियां पढ़ी तो रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई पार्लियामेंट के प्रांगण में बाबा साहब की जयंती पर। उन्होंने कहा राहुल नागपाल बहुत अच्छी कविता। थावरचंद गहलोत साहब, सत्यनारायण जटिया साहब, पूरी सरकार सुन रही थी।
बोले बहुत अच्छी कविता, हमारे बच्चे भी सुनते हैं। मगर मोदी जी की डर से झूठ बोले हो, तुम भी सुनते हो, सब स्वीकार करो। लोगों ने कहा कि अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर आई तो मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएंगी, शीला के गानों पर लुटाई जाएंगी, तो समस्या होगी, बाबा साहब का अपमान होगा। तो मैंने कहा, माताएं बहनें बैठी हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर आई और वो मुन्नी के कोठों पर, शीला के गानों पर लुटाई गई, तो जब मुन्नी नाच नाच के थक जाएगी, नीचे बैठेगी, घुंघरू खोलेगी और नोट उठाएगी, तो नोट को देख करके बाबा साहब की फोटो, आंखों में आंसू ला करके इतना तो जरूर कहेगी, हे नारी के मुक्तिदाता, आने में इतनी देर क्यों लगा दी तेने। और मेरा दावा है उसके बाद मुन्नी घुंघरू नहीं बांधेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाई जाएगी, स्पीशियस बनाएगी। और फिर मैं कहता हूँ इस मनुवादियों से जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ करके चले जाते हैं कि बेटा जब नोट पर फोटो छपेगी फिर बता कितनों में आग लगाएगा, फिर तो दिवाली के दिन रख के पूजा भी करेगा ना। इन्होंने कहा जी 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, समस्या का समाधान, छोटा आदमी छोटा नोट, सरकार 5000 का नोट छापे, बाबा साहब की फोटो छापे, समाधान, बात खत्म। पूरी करता हूं पंक्ति सुनिए कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। इस कविता के अंतिम 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पता है मेरे समाज के लोगों को कभी सम्मान नहीं मिला, तो कुछ लोग चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन लोगों को हो जिनके पास 25 बीघा जमीन हो या इनकम टैक्स पेयर हो। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, उस हर आदमी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जिसकी उम्र 20 वर्ष हो। बाद में घटा करके 18 साल कर दी गई। तो मैंने कहा, वहीं से 4 पंक्तियां उठाई। आज देखो, जिनमें से बदबू आती थी, जिन्हें गाँव में पूरब की तरफ बसाया जाता था, आज प्रधानी का चुनाव होता है तो कोई आता ना तुम्हारे पैर छूने का, चाचा वोट मुझे देना। विधायक के चुनाव में आता, चाचा वोट मुझे देना। अगले साल एमपी के चुनाव में चाचा वोट मुझे देना। निगम पार्षद के, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में चाचा वोट मुझे देना। बीच बीच में कोई मर जाए, उपचुनाव हो, तब भी कोई ना कोई आता, चाचा वोट मुझे देना है। अरे बदबू आती थी, तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए बाबा साहब को, सुबह उठ के फूल चढ़ाने चाहिए कि तुम में से बदबू आती थी, तुम्हें पूजनीय बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिए कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। पहले कहते थे कि राजकुमार पैदा हुए हैं। काशीराम साहब ने कहा था कि अब कोई राजकुमार रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा हुए राजा। मतपेटी से पैदा हुए तो बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी ना, बनी। अगर वही बनते तो वही बनती, पता नहीं कौन सी प्रताप सिंह और महारानी पटरानी वो जो बनती आ रही थी वही बनते। मोदी जी ने कहा कि मैं तो बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बना। मैं कहा मोदी जी कहे तो ठीक है, लेकिन और बोलो नहीं तो चाय वाले को कौन प्रधानमंत्री बनाता इस देश में। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये बाबा साहब देखे गए हैं आपको कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया।